हेलो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वाला जो हमने लेक्चर लिया था उसमें सेट चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन जो है वो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसमें जो सेट का जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है आपको? सेट बिल्डर। इसका मतलब देखो, हम लोगों ने लास्ट वाले जो लेक्चर में देखा था कि सेट चैप्टर के सेट लिखने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है आपका लिस्टिंग मेथड और जो दूसरा होता है आपका वो होता है सेट बिल्डर या फिर उसको बोलते हैं रूल मेथड। ठीक है, तो उसमें से ये जो सेकेंड वाला है सेट बिल्डर मेथड, तो ये सेट बिल्डर मेथड से हमको ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। इसका मतलब आपको लिस्ट नहीं बनाना है, आपको थ्योरेटिकली इसका आंसर लिखना है और ऐसा आंसर लिखना है कि जिसमें ये सभी के सभी कंटेंट्स उसमें आने चाहिए, जितने दिए हुए एग्जैक्टली उतने ही। मतलब कैसे? अब देख लो, यहाँ पे सबसे पहले ये जो वैल्यूज हम लोगों को दिए हुए हैं, इन वैल्यूज को अगर हम लोग देखते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है। यहाँ पे ये सभी के सभी वैल्यूज जो है ये 3 के टेबल में आते हुए, जैसे कि ये देखो 3 इज इक्वल टू 3 वन जा 3। नेक्स्ट यहाँ पे 6 है, 6 मतलब 3 इंटू 2। 9 है आगे 3 इंटू 3। 12 है आगे मतलब 3 इंटू 4। बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये जो सभी वैल्यूज दिए हुए हैं ये सभी के सभी वैल्यूज 3 के टेबल में ही आए हुए हैं और वो भी कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। मतलब 3 वन जा 3 से लेकर 3 4 जा 12 तक, यहां तक ही वैल्यूज है, इसके आगे वैल्यूज नहीं है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज आप लोगों को दिए हुए हैं ये सभी के सभी वैल्यूज ये 3 के मल्टीपल में है। तो मैं इस मल्टीपल को मैं यहाँ पे n लिखता हूँ। समझ में आया बेटा? मतलब ये सभी के सभी वैल्यूज जो है वो 3 के मल्टीपल में है, मतलब 3 इंटू एन है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसका आंसर हम लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। सबसे पहले कोई भी नाम दे दो, मैंने इसको ए नाम दिया दे सेट को। ए इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स। अब x ऐसा सेट है जिसमें x के वैल्यूज जो है वो x के वैल्यूज 3 के मल्टीपल में है, मतलब x इज इक्वल टू 3n। समझ रहे हो बेटा? x ऐसा एक सेट है, x ये एक ऐसा सेट है कि जिसमें x के वैल्यूज जो है वो 3 के मल्टीपल में है, 3 के इंटू में है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 इंटू एन। ये देखो 3 इंटू एन। ठीक है, और ये जो n दिया हुआ है ये n बिलोंग करेगा कहां से? नेचुरल नंबर से। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जितने भी n के वैल्यूज लेने वाले हैं वो n के वैल्यूज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब n के सभी वैल्यू नेचुरल नंबर है। चेक करो बेटा, n के वैल्यूज कौन सी ली हमने? 1 2 3 एंड 4। ये जो n के वैल्यूज है ये सभी के सभी कौन है बेटा? नेचुरल नंबर है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सब n के ही मतलब नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। और लास्ट में और एक बिट यहाँ पे लिखा जाएगा, वो ऐसा रहेगा कि ये जो n है उस n को हम लोग बीच में लिखते हैं। ये दोनों तरफ मैंने साइन लगा दिया, ये इसलिए लगा दिया है कि n का जो वैल्यू है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 9 और ये 12 था आगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। ठीक है ना? तो अब यहाँ ये जो हम लोगों ने वैल्यू क्वेश्चन में देखे हैं यहाँ पे 3 से लेकर 12 तक, तो ये सभी के सभी वैल्यू उसमें 3 तो कॉमन था, इंटू ये क्या थे आपके n।
तो n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। तो ये यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। इसका मतलब n का वैल्यू ये 1 से ग्रेटर है या फिर 1 के इक्वल है, मतलब 1 भी आएगा उसमें। और कहाँ तक है, ये 4 तक है। समझ पा रहे हो, n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4 तक। 1 to 4 तक ये किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस दिए हुए क्वेश्चन का सेट बिल्डर के फॉर्मेट में यहाँ पे आंसर लिख दिया। वापस से इसको थ्योरेटिकली समझाता हूँ। ये हमारा x एक ऐसा सेट है जिसमें x इज इक्वल टू है 3 इंटू एन, मतलब x के जितने भी वैल्यूज है ये 3 इंटू एन, 3 के मल्टीपल में है n। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है कि नहीं। इसका मतलब ये जो n है ये n बिलोंग करेगा, ये सभी कौन है बेटा, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और उसमें ये जो n है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक। 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन होता है उसका थियोरेटिकल आंसर लिखना होता है। एक क्वेश्चन मैंने करके दिया है, एक क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोगों ने करना है। मैं इसका अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलो बेटा देख लो, ध्यान दो इधर। अगर इन वैल्यूज को देखा जाए, ये वैल्यूज है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो है एक 5, उसके बाद में है 25, नेक्स्ट है 125 और लास्ट जो है वो 625। अब देख लो बेटा इधर, ये सभी के सभी वैल्यूज जो है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू का सीक्वेंस मतलब जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में है क्या, वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे ये 5 है, तो ये देखो बेटा ये 5 का क्या करे बाद आपको 5 आएगा। तो देखो 5 का पावर अगर मैं 1 करता हूं तो 5 रेज टू 1 इज 5। 5 का पावर अगर मैं यहाँ पे 2 करवा देता हूं तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। 5 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, क्यूब मतलब क्या, 5 कितने बार लेंगे आप लोग, 3 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, है कि नहीं। देन 625, 5 का पावर बनेगा यहाँ पे बेटा 4। ठीक है, चेक करो, 5 का पावर 1 5 आएगा, 5 का पावर 2 25 आएगा, 5 का पावर 3 125 आएगा, 5 का पावर 4 625 आएगा। इन सब में कॉमन चीज कौन है बेटा, कॉमन है इन सब में 5। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है कि नहीं। और ये जो 1 2 3 4 है उसको हम लोग क्या करते हैं, n लिखते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो लिखने का आंसर है उसमें का टर्म हमको मिल चुका है कि 5 कॉमन है, कांस्टेंट है, कॉमन है, तो 5 लिख दिया हम लोगों ने। ये 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, ये सभी को मैंने n करवा दिया। चलो अब इसका आंसर देखो किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले आंसर में b, कोई भी लेटर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, इज इक्वल टू x इज टू, ये x एक ऐसा सेट है जिसमें x इज इक्वल टू कौन है, x इज इक्वल टू है 5 रेज टू n। x इज इक्वल टू कौन है, x इज इक्वल टू है 5 रेज टू n, जिसमें ये जो n है वो n किससे बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा, n के वैल्यू चेक करो भला, 1 2 3 4 ये सभी कौन है, नेचुरल नंबर है। आप उसको होल नंबर भी लिख सकते हैं, w भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन का काम नहीं। और साथ ही में ये जो n है वो n जो वैल्यूज है वो n के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, n के जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो n के वैल्यूज ये ऊपर वाले हैं, तो ये 1 से लेकर 4 तक है। हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो चुका है। यहाँ पे देखना 5 रेज टू n, पिछले क्वेश्चन में 3 इंटू एन था क्योंकि 3 के मल्टीपल में था। अब यहाँ पे क्या 5 रेज टू n है, मतलब क्यों, क्योंकि 5 के पावर में n है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बेटा। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाले दो क्वेश्चन है यहाँ पे और दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं। चलो ये सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं लिख कर देता हूँ यहाँ पे, c इज इक्वल टू, बेटा बहुत ही इजी तरीके से अब हम लोगों को देखो किस तरीके से लिखा जाएगा इसका आंसर, x इज टू x। तभी x जो है, ये सब x जो है वो x मल्टीपल ऑफ किसके मल्टीपल में बेटा, 2 के मल्टीपल में, है कि नहीं। 2 का टेबल है कि नहीं। 2 इंटू एन आएगा, x इज इक्वल टू 2n आएगा, है कि नहीं। और ये जो n है, n क्या है बेटा, n के जो वैल्यूज रहेंगे वो n के वैल्यूज क्या रहेंगे, देखो 2 4 6 8
है ना, ऐसा चलता ही जा रहा है। तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड सो ऑन, ऐसा है। तो n के वैल्यूज क्या मिल रहे हैं हम लोगों को, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 2 के मल्टीपल में है और n बिलोंग्स टू कौन है, n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, और साथ ही में n के जो वैल्यूज है, n के जो वैल्यूज है वो वैल्यूज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अभी n के वैल्यूज जो है अभी वो रुकने नहीं वाले 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे डाई डाई दिया हुआ है, इसका मतलब ये टेबल चलते ही जाने वाला है। और इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। अभी 1 से ग्रेटर कितना होगा हम लोगों को पता नहीं, तो ये 1 से लेकर ये ग्रेटर करने के बाद ये वैल्यू कब तक चलेंगे ये हमको लोगों को पता नहीं है। तो बस यही तक हमारा सफर था, यही तक हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इसको आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो, जैसे कि x इज इक्वल टू x आर द नेचुरल नंबर्स are the even natural numbers, are the even natural numbers। दिए हुए जो क्वेश्चन है, दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी इवन वैल्यूज हैं करके x आर द इवन नेचुरल नंबर्स, ये सभी के सभी क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसका भी आंसर यहाँ पे लिख लेते हम लोग। उसको मैं डी करा देता हूँ, ठीक है। x इज टू x, अभी x कैसा सेट है देख लो इधर। अब हम लोगों को उन्होंने जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं उसमें देखिएगा 1 है, देन 4 है, 9 है, बीच वाले भी वैल्यूज है लेकिन लिख के दिए नहीं है, और लास्ट में 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 जो है किसका स्क्वायर है बेटा, ये 1 है 1 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है बेटा, ये है 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये है 3 का स्क्वायर। वैसे ही 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। ये हम लोगों को दिखाई जितने भी वैल्यूज दे रहे हैं बेटा, ये सभी के सभी वैल्यूज क्या है, स्क्वायर्स है ना, किसी टर्म से ये क्या है, स्क्वायर्स है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ये सभी के सभी वैल्यूज क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं x इज इक्वल टू इसको n स्क्वायर करा दिया मैंने, x इज इक्वल टू n स्क्वायर करा दिया है। और यहाँ पे ये जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, ये जो n आपको दिखाई दे रहा है, ये n बिलोंग्स टू कौन है बेटा, नेचुरल नंबर है। n की जगह पे वैल्यूज कौन से है अभी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं, ये सभी के सभी कौन है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे दिखाई देने वाला n का जो नंबर है बेटा, वो n का नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, लास्ट वैल्यू कौन है, 10। तो 1 से शुरू होके लास्ट का वैल्यू कौन है, 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट करा के दिया हुआ है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, जो कि लिस्टिंग मेथड से बिलोंग करता था। क्वेश्चन नंबर 3 लिस्टिंग मेथड। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा हम लोगों ने, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। और वापस से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है कि आपको इसका लिस्ट करना है, मतलब लिस्टिंग मेथड से आंसर लिखना है। सेट लिखने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है लिस्टिंग मेथड, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। उसमें से लिस्टिंग मेथड हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही क्वेश्चन है और हम लोगों को अभी इसका आंसर लिखना है। चलो बेटा देख लो इधर, a इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन का आंसर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर जल्दी से फटाफट से बोल दो, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, ये यहाँ पे 0 रहता है, इधर -1 -2 रहते हैं, है कि नहीं, इधर से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो इसमें से 1 से लेकर जो आगे के नंबर्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर बोलते हैं, है कि नहीं। तो आप लोगों को उन्होंने नेचुरल नंबर तो बोले ही है, लेकिन साथ ही में कौन सा नेचुरल नंबर बोला है, ऑड नेचुरल नंबर्स। और ऑड भी नेचुरल नंबर, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हम लोगों को पता है, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड होते हैं, मतलब 1 3 5 7 9,
ये सभी कौन है, ऑड नेचुरल नंबर है कि नहीं। जो 2 के टेबल में आता है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इनको कहा जाता है इवन नंबर, और जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर्स। तो हमारे पास ऑड नंबर्स कौन से हैं, हमारे पास ऑड नंबर्स है, ऑड नेचुरल नंबर्स है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कहाँ तक रुकना है हम लोगों को दिया है क्या, नहीं दिया है, करके मैंने डॉट 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 लिख के इसको छोड़ दिया। आप लोगों को लिखना था ऑड नेचुरल नंबर्स। कौन से नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। 1 के आगे वाले सभी नेचुरल नंबर होते हैं, और उसमें से ऑड कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर कौन से हैं हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये हम लोगों ने नंबर सिस्टम लास्ट लेक्चर में देख रखा है, किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो पीछे जाके लास्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। x इज एन इंटीजर, हम लोगों को x ऐसा सेट है कि जिसमें क्या आने चाहिए, इंटीजर्स आने चाहिए, ठीक है। अभी इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो हम लोगों को पता है ये नंबर सिस्टम के ऊपर ये 0 होता है, इधर -1, -2, -3 ये सभी वैल्यूज होते हैं, और राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं परफेक्ट नंबर, ये सभी के सभी नंबर जो है उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ये पूरे के पूरे, उधर के प्लस रहो या फिर इधर के माइनस वाले रहो, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन अब दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप लोगों को उस क्वेश्चन में इंटीजर्स निकालना लेकिन ये तो रैशनल नंबर, ये तो फ्रैक्शन में दिए हुए नंबर्स है कि नहीं, ये तो फ्रैक्शन में दिए हुए नंबर्स है, तो हम लोगों को इसका कन्वर्जन भी फ्रैक्शन में करना होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 1/2 है, 1/2 मतलब कितना होता है बेटा, आधा होता है। तो 1/2 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट मैं पेन चेंज करवाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये 0 है, 0 के आगे यहाँ पे आएगा आपका 1/2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका, हाँ यहाँ पे कितना आएगा, ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, 1.5 मतलब कितना होता है यहाँ पे 3/2 होता है कि नहीं। यहाँ पे 2.5 मतलब कितना हो गया था, होता है यहाँ पे 5/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे आएगा -1/2, सेम टू सेम यहाँ पे आएगा आपका -3/2। तो इस तरीके से होता है। तो आप लोगों को उन्होंने बोला है कि आपको लिखना है इंटीजर्स, और वो इंटीजर्स ऐसे लिखना है कि -1/2 से ग्रेटर हो और 1/2 से स्मॉलर हो, मतलब -1/2 से बड़े चाहिए और 1/2 से छोटे चाहिए। ओके चलो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। देख लो बेटा, b इज इक्वल टू, अब लिस्ट बनाना है हम लोगों को, क्या करना है, हम लोगों को लिस्ट बनाना है, ठीक है। चलो बनाते हैं। -1/2 से ग्रेटर चाहिए हमको, और 1/2 से स्मॉलर चाहिए, ऐसे इंटीजर चाहिए। अब -1/2 कहाँ पे बेटा आपका, ये रहा यहाँ पे -1/2, और +1/2 कहाँ पे बेटा आपका, +1/2 रहा यहाँ पे। मतलब ये दो जगह हम लोगों ने फिक्स कर दी है, ठीक है ना। -1/2 से ग्रेटर और 1/2 से स्मॉलर, -1/2 से ग्रेटर और 1/2 से स्मॉलर, ऐसे हमारे पास कितने नंबर से बेटा, खाली एक ही नंबर है, और जो कि है 0। तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बना दिया है। समझ में आया बेटा, -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए और 1/2 से स्मॉलर होना चाहिए, ऐसा इंटीजर हम लोगों को चाहिए, और वो इंटीजर मैंने यहाँ पे आंसर में लिखवा दिया है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। x² इज लेस देन और इक्वल टू 4। बेटा x², अब x कैसा होना चाहिए, x ऐसे होने चाहिए कि उसका स्क्वायर करने के बाद, उसका स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 आना चाहिए। ओके चलो, और ये कौन है, x कौन है, इंटीजर। वापस से एक बार यही लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, और उस नंबर लाइन पे 0 यहाँ पे है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, ये सभी के सभी कौन होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो आपको
ऐसे इंटीजर्स लेना है कि उस x क्या है, इंटीजर कौन है, x है इंटीजर, x कौन है, इंटीजर। तो ऐसे इंटीजर लेना है कि उस इंटीजर्स का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर, क्योंकि x कौन है, इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद वो स्क्वायर एक तो 4 आना चाहिए, एक तो 4 आना चाहिए इक्वल टू 4, या फिर लेस देन 4 आना चाहिए, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। तो चलो अब मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू मैंने क्या करा, 0 लिया, उसका स्क्वायर करता हूँ। चलो 0 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, वो लेस देन 4 है, एक तो लेस देन 4 भी चलेगा और इक्वल टू 4 भी चलेगा। चलो अब 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, वो भी 4 से लेस है। चलो 2 करते हैं, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 भी लेस तो नहीं है, लेकिन 4 क्या है बेटा, 4 इक्वल टू 4 है, चलेगा, वो भी चलेगा। साइन देखो यहाँ पे, लेस चाहिए या फिर इक्वल चाहिए, हमको इक्वल भी चलेगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ये जो है ना 4 के, इस 4 के इक्वल आ चुका है। अब ये हो चुके हैं राइट साइड वाले वैल्यूज। अब अगर हम लोग 3 लेते हो तो क्या होता है प्रॉब्लम, देखो 3 का स्क्वायर लेने के बाद 3 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9, जो कि 4 से बड़ा है कि नहीं। 3 का स्क्वायर अगर हम लोग लेते हैं इधर, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, जो कि 4 से बड़ा है, और हमको 4 से बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए ये जो 3 है, ये 3 यहाँ से कैंसिल हो चुका। जैसे हम लोग राइट साइड में गए, ये भी इंटीजर्स ही है, इनको भी लेके चेक करते हैं। चलो एक बार -1 ले लो, अभी ये -1 उसका स्क्वायर। अब किसी भी माइनस का स्क्वायर अगर आता है तो वो प्लस होता है, तो इस -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, जो कि 4 से कैसा है, लेस है, और जो कि हमको चलता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग -2 भी पुट कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर कर रहे हैं। चलो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो ये -2 का स्क्वायर +4 होगा, जो कि इक्वल टू 4 है। हाँ, ये भी हमको चलेगा, इसका मतलब, और ये -3 चलेगा कि नहीं, 3 नहीं चल रहा था, -3 भी नहीं चलेगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 भी 4 से बड़ा है, तो वो नहीं चलेगा। अब इसका मतलब किस किस वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद हमको एक तो वैल्यू 4 से छोटी मिली या फिर 4 के बराबर मिली है, तो ऐसे वैल्यूज हम लोगों को चाहिए। तो वो वैल्यूज है ये 5 जो वैल्यूज है यहाँ पे, c इज इक्वल टू, वो वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये -2 है, उसका स्क्वायर करने के बाद 4 आया था, उसके बाद में -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। ये जो पांचों के पांचों वैल्यूज है, इन वैल्यूज के अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो स्क्वायर, पांचों वैल्यूज का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो वो स्क्वायर एक तो 4 से छोटा आएगा या फिर 4 के इक्वल में आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। d इज इक्वल टू, क्या बोला है उन्होंने, x इज अ लेटर, x ऐसा लेटर है, x में क्या लिखना है, x के सेट में हम लोगों को लेटर लिखना है, इन द वर्ड लॉयल। ये जो लॉयल यहाँ पे वर्ड है, उस लॉयल वर्ड के आपको लेटर्स लिखना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा है कि जब भी हम किसी वर्ड के लेटर्स लिखे, तो वो टाइमिंग में कोई भी लेटर रिपीट रिपीट नहीं होना चाहिए और लिस्ट बनाना है। चलो इसके लेटर्स बोलो। सबसे पहला है बेटा L, दूसरा है O, तीसरा है Y, चौथा है A, और लास्ट में है L। लेकिन L और L रिपीट होने के कारण हम लोग एक ही बार में उसे लिखते हैं। रिपीट रिपीट टर्म्स, रिपीट रिपीट लेटर हम लोग नहीं लिखते हैं, रिपीट रिपीट वाली कोई भी टर्म हम लोग नहीं लेते हैं। समझ में आया बेटा? आपको x के सेट में x इज ए लेटर, x ऐसे लेटर्स है जो कि वर्ड लॉयल में से आपको लेना है, और लॉयल में से सभी वर्ड्स मैंने ले लिए, खाली L रिपीट हुआ था तो हम लोगों ने रिपीट उसका आंसर नहीं लिखा। नेक्स्ट, x is a month of year not having 31 days. E is equal to, चलो x is a month, x ऐसे मंथ है साल में आने वाले, ईयर में आने वाले, नॉट हैविंग 31 डेज। x ऐसे महीने हैं, ऐसे मंथ है जिनके 31 डेज ना हो।
मतलब जिसके जिसके 31 डेज है वो हमको नहीं लेना है, जिसके नहीं है वो वाले मंथ्स आपको लेना है। तो यहां से शुरू करते हैं। ये ऊपर वाले 31 होते हैं, नीचे वाले जिसमें 31 डेज नहीं होते। नेक्स्ट वापस अगला वाला 31, नेक्स्ट वाला 31 नहीं है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, नहीं तो कैलेंडर लेके बैठो बेटा। जनवरी जो है उसके 31 डेज होते हैं, तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे। जनवरी के 31 डेज होते हैं तो ये नहीं लिखेंगे। हमको क्या चाहिए, नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके 31 डेज नहीं है वो हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला वाला महीना आएगा बेटा फरवरी, फरवरी जिसमें 31 डेज नहीं होते। मार्च में होते हैं 31 डेज। अप्रैल, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई नहीं आएगा, जून आएगा, उसमें जून में 30 डेज होते हैं। जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, उसके बाद में आएगा सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर नहीं आएगा, उसके बाद में आएगा नवंबर। बेटा इतने सभी महीने जितने भी है हम लोगों ने यहाँ पे लिख के दिए हुए, विच इज हैविंग नॉट 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 हैविंग 31 डेज, उसमें 31 डेज नहीं होते, 31 से लेस होते, 30 रहेंगे। फरवरी जैसे रहे तो 28 या 29 रहेंगे, लेकिन 31 नहीं रहेंगे। जिसमें जिसमें 31 डेज नहीं है ऐसे आपको डेज लेना है। जिसमें जिसमें 31 डेज नहीं है वो मंथ आपको यहाँ पे लिखना है। तो वो मंथ मैंने यहाँ पे लिख के दी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ई सेट। नेक्स्ट वाला यहाँ पे जो है, ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। ये सेट कौन सा है, सबसे पहले उसका नाम है एफ, तो मैंने लिख के दिया। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब क्या, जो वॉवेल्स होते हैं वो छोड़ के। वॉवेल्स कौन से होते हैं अपने पास, ए, ई, आई, ओ, यू, ये छोड़ के जो होते हैं, है ना, उसको हमको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट कौन से हुए फिर अपने, ए को छोड़ देना है, बी, सी, डी, ई को छोड़ देना है, एफ, जी, एच, आई को छोड़ देना है, जे, के, एल, एम, एन, ओ को छोड़ देना है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू को छोड़ देना है, यू, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इन सबको कहा जाता है बेटा कॉन्सोनेंट। ये वॉवेल्स छोड़ के जितने भी होते हैं वो जो होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट मतलब ये वाले इन द इंग्लिश अल्फाबेट वाले, विच प्रोसीड्स के, विच प्रोसीड्स के मतलब क्या, कि के पहले वाले, ठीक है। तो के पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं, देखो बेटा, के पहले, के कहाँ पे आपका, ये के यहाँ पे है, तो उसके पहले वाले मतलब ये सभी कॉन्सोनेंट आपको लिखना है। चलो, बी, सी, डी, एफ, जी, एच और ये जे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट में से कॉन्सोनेंट लिखे हैं, और वो भी प्रोसीड्स के करते हैं, मतलब के पहले वाले जितने कॉन्सोनेंट है वो सभी कॉन्सोनेंट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। चलो, अब लास्ट नंबर का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि है मैच। आप लोगों को दो तरफ दो अलग अलग सेट दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, इन सबको मैच करना है, मतलब किसका आंसर कौन सा है वो आप लोगों को मैच करना है। सबसे पहले इसमें बहुत ही इजी वाला जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, MATHEICS, ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड के ये सभी के सभी कौन है, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर है। बहुत ही जल्दी से पकड़ा जाने वाला ये ऑप्शन था, ठीक है। अब और एक ऑप्शन है जो कि बहुत जल्दी पकड़ा जाने वाला है बेटा, 13579, ये कौन है बेटा, ये सभी के सभी ऑड नंबर्स है। ये कौन है, ये सभी के सभी ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे है, क्या, हाँ ये है, ये इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है
देख लो बेटा, 13579 x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखो 10 से छोटे वाले नंबर है क्या, और वो भी ऑड? हाँ, ये सभी ऑड नंबर है और 10 से कैसे है, छोटे है, तो इनको चिपका दिया। अब अगला वाला देख लो बेटा, यहाँ पे 1236 और ये 23। अब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर पकड़ा जाए तो दूसरा वाला जो बचा हुआ वो रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, विच इज अ डिविजर ऑफ 6। लेकिन उसके पहले तो यहाँ पे कौन है, x इज अ प्राइम नंबर। अब देखो बेटा, ये जो ऑप्शन है उसमें ये जो वन आपको दिखाई दे रहा है, ये वन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो होता है वो प्राइम भी नहीं होता है और वो कंपोजिट भी नहीं होता है कि नहीं। इसका मतलब इसका ये वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर दिया है और यहाँ पे वन दिया है। वन तो प्राइम नंबर रहता नहीं है, इसका मतलब इसका ये ऑप्शन आ नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन ये कौन सा हुआ बेटा, फिर इसका ऑप्शन हुआ सी। अगर सी है तो बचता कौन सा है बेटा, ये ऑप्शन। तो ये बन गया आपका ऑप्शन। तो इस तरीके से मैंने दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको मैच करवा दिया है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है। अब इसी के साथ में अगला वाला जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, वो हम तुरंत अगले वीडियो में 1.2 जो है प्रैक्टिस सेट वो यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग बेटा, बने रहिएगा चैनल के साथ, और यहाँ पर जितने भी वीडियोज आ रहे हैं उन सभी का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिएगा।